गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो आपकी क्लास है ये है आपकी राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके की बात करें तो हमने कल भी एक क्लास ली थी। कल मैंने आपको बोला था कि जो आपके पिछले 3 सालों के बजट यानी 2021-22 का, 2022-23 का और 2023-24 का जो बजट था और जो आर्थिक समीक्षा थी उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी कोई संस्था की स्थापना हो गई, कोई या फिर जैसे कोई स्टेडियम हो गया, कोई आपके विश्वविद्यालय हो गया, कोई पार्क हो गया, या फिर जयपुर में जिन जिन चीजों की स्थापना हुई, जोधपुर में हुई, उन सब चीजों की जो क्वेश्चंस है आपके जो स्टेटिक के हिसाब से आते हैं क्वेश्चन में, और पिछले 2 सालों में जो आपके आए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। उसी सीरीज में मैंने आपको बोला था कि आपके राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर यानी पूरा का पूरा राजस्थान जीके विद करंट मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। आप चाहे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सीईटी 2024 की, या पशु परिचारक भर्ती, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक, और इसके लिए आपको इतनी अच्छी क्लासेज है, मेरे को नहीं लगता कि राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक स्पेशल के लिए कोई आपको करवाएगा। संगणक हो या फिर आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की हो, ये सारे के सारे एग्जाम्स के लिए है आपकी ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें आज की जो हमारी क्लास है इसमें जो पीछे आपके पिछले साल जो एग्जाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चन आए थे, आपको पता है कि हमारे राजस्थान में क्वेश्चन है वो रिपीटिशन कितनी ज्यादा होती है, तो उन क्वेश्चंस के साथ साथ उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारों का हम सॉल्यूशन आज करेंगे। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखनी है। लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये क्लास मेरे लिए यूजफुल नहीं थी, तो आप आज के बाद वो क्लास से मत लेना। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? और ये आपके जो सेकंड ग्रेड एग्जाम था, सेकंड ग्रेड एग्जाम था जो आपका 22 दिसंबर 2022 को हुआ था। 22 दिसंबर 2022 को हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था। मैं जो बोल रही हूँ आप उस क्वेश्चन को मिलान कर लेना, वो क्वेश्चन आपको आया हुआ मिलेगा। इसकी बात करें जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना 1888, 1873, 1900 ईस्वी और 1844। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है डी, 1844 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी स्थापना यानी निर्माण है इसका, करवाया था राम सिंह ने। जयपुर के महाराजा राम सिंह ने करवाया था। अब एक चीज देखना, ये जो क्वेश्चन तब बना था तो ये सुजस से बना था। राजस्थान जो सुजस आती है उसमें इस चीज का जिक्र था, तो ये क्वेश्चन बना था। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आपको पहले कल वाली क्लास में मैंने बजट के क्वेश्चंस करवाए थे, उसी प्रकार मैं आज सुजस के क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, और जो पीछे के एग्जाम में भी आए हुए हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नौचौकी बांध कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर। अगर हम बात करें नौचौकी बांध की तो ये आपका स्थित है राजसमंद में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, राजसमंद। अब अगर हम बात करें राजसमंद में नौचौकी बांध तो ये कहां पर है? ये है आपके जो राजसमंद झील है, राजसमंद झील। राजसमंद झील की बात करें तो उस झील पर एक आपके नौचौकी पाल बनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, नौ चौकी पाल। और इससे पूछा क्या जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि जो नौ चौकी पाल है ये इस झील का कौन सा भाग है, राजसमंद झील का कौन सा भाग है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राजसमंद झील है इसका उत्तरी भाग है, राजसमंद झील का उत्तरी भाग है वो कौन सा है, वो कहलाता है नौ चौकी पाल। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, निर्माण किसने करवाया, तो ये करवाया था जो महाराणा राज सिंह है, महाराणा राज सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो राजसमंद झील है उस पर और क्या चीज है, तो यहां पर है महाराणा राज सिंह ने ही घेवर माता का मंदिर बनवाया था, घेवर माता का मंदिर, घेवर माता का मंदिर। तो आपसे पूछा जा सकता है घेवर माता मंदिर कहाँ है, राजसमंद में, और ये राजसमंद झील पर है, निर्माण है वो महाराणा राज सिंह ने करवाया था। और राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है उसी को नौचौकी पाले कहते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ आपको इतने क्वेश्चंस भी ध्यान में रखने हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब आरंभ की गई? वर्ष 2021 में, वर्ष 2022 में, वर्ष 2019 में और वर्ष 2020 में। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो तो होगा ऑप्शन है सी। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है वो 2019 में। अगर आपसे डेट पूछ ले तो आपको याद रखना है 18 दिसंबर 2019 को ये प्रारंभ हुई थी। अब प्रारंभ तो हो गई, अब आपसे पूछ ले कि इसका जो कार्यकाल है वो कितना था, यानी ये कितने टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए जो योजना है वो स्टार्ट की गई थी। तो आपको याद रखना है 18 दिसंबर 2019 से लेकर 19 से लेकर इसका जो काम है, जो कार्यकाल है वो है 31 मार्च 2024। तो 18 दिसंबर 2019 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2024 तक ये प्रभावी रहेगी। क्या रहेगी? प्रभावी रहेगी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना। तो महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला को ये 50 लाख का ऋण देते हैं। महिला को 50 लाख का ऋण, 50 लाख का ऋण, ठीक है। और अगर समूह में ऋण दिया जाए तो समूह में कितना मिलता है? समूह में ऋण मिलेगा 1 करोड़ का, 1 करोड़ का, यानी समूह में अगर ऋण ले तो 1 करोड़ तक का ऋण है वो दिया जाएगा। तो इस योजना में आपको ध्यान रखना है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रारंभ हुई 18 दिसंबर 2019 से, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 18 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक ये योजना प्रभावी रहेगी। आपसे पूछ ले तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला को 50 लाख रुपए, और अगर समूह में है तो समूह में 1 करोड़ तक का ऋण है वो इनको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये थी इंदिरा महिला शक्ति उद्यमी प्रोत्साहन योजना। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है। सभी बच्चे को पता है, छात्राओं को आत्मरक्षार्थ के लिए कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, ग्रामीण ओलंपिक हेतु कोचिंग और सड़क सुरक्षा कानूनों के अनुसार छात्रों को ड्राइविंग कौशल की कोचिंग। तो आप सभी को पता है राइट आंसर इसका क्या होगा? वो होगा ऑप्शन है बी। अगर बात करें तो ये भी आपके जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, और वो भी कब हुआ था? मैंने पीछे भी बताया ना, 22 दिसंबर 2022 को हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ स्थित है? जोधपुर में, उदयपुर में, पाली में, जयपुर में। लगभग बच्चे को ये पता होगा, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन है डी। अब हमें याद क्या चीज करनी है? याद ये चीज करनी है कि इसका हमें पता होगा कि आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित कहां पर है? जयपुर में है। लेकिन इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर हमें ध्यान रखना है। तो पूछा जा सकता है कि आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है, इसको कब रिजर्व घोषित किया गया? तो आप ध्यान रखना, जो हमारा जो जैव विविधता दिवस आता है, जैव विविधता दिवस, विविधता दिवस कब आता है? दिवस ये आता है 22 मई को, 22 मई को आता है। और 22 मई 2022 को, 22 मई 2022 को जो उस टाइम तत्कालीन आपके क्या थे? सीएम थे गहलोत जी, अशोक गहलोत। तो उन्होंने है इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। कब किया? 22 मई 2022 को किया। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। तो आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है जयपुर में। इसको कब इसका उद्घाटन किया गया? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को सीएम गहलोत के द्वारा है वो इसका उद्घाटन किया गया था। और आपसे क्या पूछा जा सकता है अगर बाई चांस इसे पूछ ले कि कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? तो 1524 हेक्टेयर, 1524 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, में फैला हुआ है। तो लेकिन इससे ये तो थोड़ा आप ध्यान रखना कि इसका उद्घाटन यानी ये कब बना था? तो ये 22 मई 2022 को उद्घाटन किया था अशोक गहलोत ने। इसके साथ एक चीज ये भी याद हो गई कि जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को बनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पूछ ले तो 5 जून को। ओजोन परत पूछ ले तो आपके 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप एक साथ ऐसे रिकॉल करके एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराट से संबंधित नहीं है?
भीम जी की डुंगरी, बिज्जक की पहाड़ी, महादेव जी की डुंगरी और राव जी की पहाड़ी, ये डुंगरी है। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी। हमें पता चल गया कि विराट से संबंधित नहीं है। विराट में भीम जी की डुंगरी, बिज्जक की पहाड़ी और राव जी की पहाड़ी तो है, लेकिन इससे संबंधित नहीं है महादेव जी की डुंगरी। और आप देखें तो ये इससे जो इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है, विराट से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि विराट का उत्खनन है वो प्रथम उत्खनन किसने किया था। प्रथम उत्खनन किसने किया था। ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान में इसी से क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में बौद्धिक संस्कृति के अवशेष, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति, बौद्ध संस्कृति के अवशेष, संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं, वो भी आपको विराट से मिले हैं। और इससे पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो विराट में जो बिज्जक की पहाड़ी है, ठीक है, बिज्जक की पहाड़ी है, तो यहाँ से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि कब मिला था। ये भी ध्यान रखना कि 1857 में, 1857 में अशोक का शिलालेख खोजा गया था। यहाँ पर अशोक का शिलालेख, शिलालेख है वो खोजा गया था। अब आपसे पूछ ले कि ये खोजा किसने था, तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 1857 में अशोक का शिलालेख है वो कैप्टन बर्ट ने खोजा था। कैप्टन बर्ट ने, इंपॉर्टेंट है ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है इन्होंने इसको खोजा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो विराट से प्रथम उत्खनन किसने किया था, तो प्रथम उत्खनन आपसे पूछ ले तो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी, सानी ने किया था। राजस्थान में बौद्धिक संस्कृति के अवशेष है वो कहां से मिले हैं, वो मिले हैं विराट से। और पूछा जा सकता है कि जो विराट में जो बिज्जक की पहाड़ी है वो 1857 में अशोक का शिलालेख मिला है, यहाँ से खोज किसने की थी, कैप्टन बर्ट ने की थी। और इससे आप क्या बना सकते हो, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो विराट है ये कहाँ है, जयपुर में है, इसको विराट नगरी से माना जाता था। राजस्थान में एक मात्र जो आपका महाजनपद था वो कौन सा था, आपका विराट था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं जिसकी जो आपके आपसे पूछ ले कि इसकी पहले राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी मत्स्य, जो आपका महाजनपद था उसके एकमात्र जो राजस्थान में महाजनपद मत्स्य था उसकी राजधानी विराट, जो विराट नगर है, पहले विराट नगर कहलाती थी, अब विराट हो गई, जयपुर में स्थित है, बौद्धिक संस्कृति के अवशेष मिले, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड है। तो हमने एक क्वेश्चन के साथ इतनी सारी चीजें याद कर ली, तो हमारा अच्छे से जो तैयारी है वो हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके आर्ट एंड कल्चर से, धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कहाँ बनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, धींगा गणगौर है वो जोधपुर में मनाया जाता है। अब आपसे पूछ ले कि जो धींगा गणगौर है, तो यह एक आपको पता होगा कि धींगा गवर बेतमार मेला बनाया जाता है। धींगा गवर बेतमार मेला आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ का है ये, तो ये मेला है वो कहाँ मनाया जाता है। और जो ये आपका धींगा गणगौर है ये कब बनाई जाती है, तो ये जो है ये आपके कितने दिनों तक चलता है ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो गणगौर के जो ये धींगा गवर बेतमार मेला है ये गणगौर के 6 दिन बाद, गणगौर के 6 दिन बाद तक चलता है। ये धींगा गवर बेतवार मेला है ये आपके कहाँ होता है, जोधपुर में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि जो ये धींगा गवर बेतवार मेला है या धींगा गवर है ये किसके काल से चल रही है, तो ये राज सिंह के काल से चल रही है। किसके काल से, राज सिंह के काल से चल रही है। अगर आपसे पूछ ले कि धींगा गणगौर है वो कब मनाई जाती है, तो आप ये ध्यान रखना कि विशाख में बनाई जाती है। वैसे तो आपकी गणगौर है वो चैत में बनाई जाती है, लेकिन ये है वैशाख की कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है। कब बनाई जाती है, कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और आपसे इसी से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछ ले कि जो हमारी नॉर्मल सीधी गणगौर होती है वो कब बनाई जाती है, और ये जो गणगौर का क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कब बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है चैत्र माह में। चैत्र माह का ही पूछ ले तो चैत्र माह में कब बनाई जाती है ये,
तृतीया को बनाई जाती है, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो गणगौर है ये कब आती है, तो हम सभी को पता है कि होली के 15 दिन बाद आती है। होली के 15 दिन बाद आती है। अभी गणगौर से तो एक दिन एक क्वेश्चन ये हो गया, धींगा गणगौर हो गई, गणगौर हो गई। एक आपको याद हो तो एक क्वेश्चन आता है सीधा गुलाबी गणगौर का। गुलाबी गणगौर का, गुलाबी गणगौर का क्या क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि गुलाबी गणगौर है वो कहाँ बनाई जाती है, तो वो बनाई जाती है नाथ द्वारा में। गुलाबी गणगौर कहाँ बनाई जाती है, नाथ द्वारा में बनाई जाती है। और ये कब बनाई जाती है, ये चैत्र शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है। चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो ये चीजें आप याद रखना, क्वेश्चंस के साथ याद करना इजी होता है। आगे बढ़े, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी। ये जो क्वेश्चंस है ये हमें सीधे हम पढ़ेंगे तो अलग अलग, जैसे हमने कभी हिस्ट्री पढ़ी, कभी हमने ज्योग्राफी पढ़ी, कभी हमने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन से हम कोई भी सिलेबस कवर कर रहे हैं तो एक तो हमारी प्रैक्टिस होती है कि क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, वो हो गई। दूसरी कि उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हमारी प्रैक्टिस हो गई। इस प्रकार प्रैक्टिस करने से और जो चीज समझ के पढ़ते हैं ना वो हमें याद भी अच्छे से होती है। अब मैंने आपको ये पीछे 7 क्वेश्चन करवाए हैं, आपको अगर आप अच्छे से एक बार इसका रिवीजन और कर लोगे ना, चाहे आप कर लेना पीडीएफ से ही, आपके बहुत अच्छे से ये कवर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये क्लास लेके आई हूँ ताकि आप चाहे राजस्थान पुलिस, सीटी, पशु परिचारक भर्ती, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक, संगणक, राजस्थान एग्रीकल्चर, आगे आने वाली पटवार वीडियो, कोई भी वैकेंसी हो, यानी आपके सिर्फ राजस्थान की वैकेंसी है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आपके विद्युत विभाग में भी आपके वैकेंसी आने वाली है, एलडीसी स्टेनो, तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि उनमें जो जीके का क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। इस क्वेश्चन की बात करें, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना है वो किसने की थी, पंडित हरि हीरालाल शास्त्री ने, दुर्गादत्त शास्त्री ने, पंडित हरिभाव उपाध्याय ने, और टीकाराम पालीवाल ने। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो राइट तो हो जाएगा हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी ने है वो जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना की थी। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कब की, कब की आ जाए तो आपकी स्थापना हुई थी 1929 में। अब आपसे ये पूछ लिया कि स्थापना कब हुई 1929 में, किसने की, पंडित पंडित हीरालाल शास्त्री ने। कहाँ की, ये भी पूछा जा सकता है ना, कहाँ की। तो ये कहाँ की का आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर से। जयपुर से, जयपुर से 45 मील दूर, मील दूर एक गांव था, और गांव का नाम क्या था, वनस्थली। गांव का नाम क्या था, वनस्थली नामक एक पिछड़ा गांव था, वहां पे की थी। नामक गांव में एक पिछड़ा गांव था, वहां पे की थी। 3 चीजें याद रखनी है, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना 1929 में, जयपुर से 45 मील दूर वनस्थली नामक गांव में, और पंडित हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की पारिस्थितिक पर्यटन नीति कब लागू की गई, 2020 में, 21 में, 2022 में, और 2019 में। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर तो आ जाएगा आपका ऑप्शन है बी, 2021 में वो पारिस्थितिक पर्यटन नीति की शुरुआत की गई। लेकिन 2021 की बात कर ले तो 2021 में और भी नीति आई, तो इसी के साथ हम 3 नीति और याद कर लेते हैं। सारी तो क्या पता नहीं होगी, लेकिन जब भी कोई नीति का क्वेश्चन आए हम 3 2 3 3 करके याद करें तो सारी याद हो जाएगी ना हमारे। तो पारिस्थितिक पर्यटन नीति कब आई, 2021 में। इसके साथ साथ हम याद करेंगे राजस्थान महिला नीति। राजस्थान है महिला नीति वो कब आई, वो भी 2021 में आई। इसके साथ साथ अपन याद कर लेंगे राजस्थान हस्तशिल्प नीति। हस्तशिल्प नीति, हस्तशिल्प नीति ये कब आई, ये आई 2022 में। इसके साथ अपन याद कर लेंगे राजस्थान सौर ऊर्जा नीति। सौर ऊर्जा नीति, ऊर्जा नीति वो कब आई थी, वो आई थी आपके 2019 में। तो इसमें जो ऑप्शन है ना 19 22 21 सारे हम एक एक याद कर लेंगे। एक आपकी आई थी राजस्थान पवन ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति, ऊर्जा नीति। तो ये भी कब आई थी, ये भी आई थी आपके 2019 में। तो अब हम इसमें देखें, सबसे पहले हमने कौन सा लिखा, राजस्थान महिला नीति। राजस्थान महिला नीति की बात करें तो 11 अप्रैल 2021, 2021। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 27 अगस्त
27 अगस्त 2022 में। बात करें राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, तो ये कब बनी? 18 दिसंबर 2019 में। राजस्थान पवन ऊर्जा नीति, ये भी 18 दिसंबर 2019 में। तो इनको तो आप कंबाइंड याद कर लेना। राजस्थान सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को आई थी। चार याद होगी अपन को। पारिस्थितिक पर्यटन नीति 2021 में। महिला नीति 11 अप्रैल 2021। हस्तशिल्प नीति 27 अगस्त 2022। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 और राजस्थान पवन ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019। ये जो आपके एक नीतियां होंगी, ये भी एक साथ मैं आपको करके है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी और साथ में ही है वो जो भी करंट का कोई भी अपडेट होता है वो तुरंत वहां पे आपको डाल दिया जाता है। चाहे कोई वैकेंसी हो उसका नोटिफिकेशन आता है, कोई आंसर की आती है, ठीक है, या फिर आंसर की के साथ साथ है आपका कोई भी जॉब से रिलेटेड होता है, या फिर कोई आरएसएस भी बोर्ड का कोई निर्देश होता है, आरपीसी का होता है, सारी की सारी न्यू अपडेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल है हमारे जो लर्न विद प्रीत चौधरी है उस पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है आबू पर्वत, श्री महावीर जी, जैसलमेर और उदयपुर। तो इसका जो हमें राइट आंसर देखेंगे तो आपका दिलवाड़ा मंदिर है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है ए, आबू पर्वत पर। और आबू पर्वत कहाँ है? ये है आपके माउंट आबू में। कहाँ है? माउंट आबू में। एक क्वेश्चन ये बन गया कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत में, माउंट आबू में। आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो दिलवाड़ा मंदिर है वो किस शैली में बना है? किस शैली में बना है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना है ये नागर शैली में बना है। किस शैली में बना है? नागर शैली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागर शैली में बना मंदिर राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है। इसके साथ ही आप याद कर लेना, आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर है वो किस वंश ने बनाया है? किस वंश ने बनवाया है या किस वंश से संबंधित था? तो ये था चालुक्य वंश से। चालुक्य वंश से संबंधित था, संबंधित था, या फिर उनके द्वारा बनवाया गया। अगर सीधा सीधा नाम ही आ जाए कि किनके द्वारा बनाया गया था निर्माण, किस किनके द्वारा करवाया गया था, तो ये दो भाई थे। दो भाई कौन से थे? एक तो था वास्तुपाल, वास्तुपाल, तथा दूसरा कौन था? तेजपाल। तेजपाल, इन दो भाइयों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब आपको डेट भी पूछ ले यानी सन भी पूछ ले तो 1230 में, 1230 में इसका निर्माण किया गया। तो एक साथ आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है। दिलवाड़ा मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है, आबू पर्वत पर माउंट आबू में बना हुआ है, चालुक्य वंश से संबंधित है, इसका निर्माण वास्तुपाल तथा तेजपाल दो भाइयों ने 1230 में करवाया था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, लूणी नदी, कोठारी नदी और बनास नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर बना हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कोठारी नदी पर कहाँ बना हुआ है, तो ये मांडले भीलवाड़ा में, मांडले भीलवाड़ा में बना हुआ है। अब मांडल भीलवाड़ा का जिक्र आ गया तो अपन भीलवाड़ा से संबंधित कुछ एक तथ्य और देख लेते हैं, जो कि काफी बार पूछा जाता है। भीलवाड़ा से संबंधित कुछ तथ्य देखें अपन ने, तो एक तो आप चीज ये देख लेना, आप मांडल भीलवाड़ा से संबंधित ही देख लेना। क्या चीज देख लेना कि जो मांडल भीलवाड़ा है ये भूमिगत विद्युत लाइन वाली पंचायत है। तो मैं यहां लिख देती हूं तो आपको याद रहेगा लिखा हुआ, जब आप रिवीजन करोगे तो भूमिगत विद्युत लाइन वाली पंचायत, विद्युत लाइन वाली पंचायत। पंचायत कौन सी? मांडल, कहां पर है? भीलवाड़ा में, ठीक है। एक तो इंपॉर्टेंट ये हो गया। और भीलवाड़ा से संबंधित अपन क्या याद रख सकते हैं? भीलवाड़ा से संबंधित आप याद रख सकते हो कि यहां पर है वो चंपा बाग की बावड़ी है। क्या है? चंपा बाग की बावड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ की प्रसिद्ध है, आपके एग्जाम में आती है क्योंकि इसका आर्थिक समीक्षा में जिक्र हुआ है। और यहाँ की क्या है? यहाँ पर मांडल तालाब है, मांडले तालाब है। तो आपसे पूछा जाए मांडल तालाब कहाँ है? भीलवाड़ा में है। आपसे पूछा जाए सुवाना तालाब, सुवाना तालाब कहाँ है? तो वो भी भीलवाड़ा में है।
और आपसे पूछा जा सकता है गुवारडी बांध, गुवारडी बांध, तो वो कहां पर है? वो भी आपके भीलवाड़ा में है। और अगर आपसे पूछ ले कि भीलवाड़ा का जो मंडल है वहां पर 100% महिला मेट वाला ये है कि जहां पर क्या है, जो 100% है, जो मैनरेगा चलता है ना उसमें 100% महिला मेट है। ठीक है, तो भीलवाड़ा की आप देखें तो चंपा बाग की बावड़ी, मांडल तालाब, सुवाना तालाब और गुवारडी बांध ये पूछे तो ये कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम माड़ा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? सबसे पहला तो माड़ा का आपसे नाम पूछ ले तो क्या है? फुल फॉर्म है परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम। अब इसका प्रारंभ कब किया गया? 1974 से 75, 69 से 70 में, 71 से 72 में और 1978 से 79 में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन है डी, 1978 से 79 में। जो ये माडा कार्यक्रम है ये जो आपकी जनजाति विशेष से रिलेटेड था, जो या आदिवासी बहुल क्षेत्र था या जो बिखरी हुई जनजाति थी उससे संबंधित था। कब मनाया गया, यानी कब शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया? 1978 से 79 में। एक इसी से रिलेटेड या फिर इसके जैसा सा है मगरा कार्यक्रम, मगरा विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम ये भी काफी बार पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना। ये कब प्रारंभ किया गया था? ये 1977-78 में प्रारंभ किया गया था, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। गिद्दड़ नृत्य होता है आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन शेखावाटी में, ढूंढाड़ में, वागड़ में और मेवाड़ में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेखावाटी में। गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी में होता है। अब आपसे शेखावाटी का एक गिद्दड़ नृत्य पूछ लिया तो और भी पूछे जा सकते हैं। तो जो शेखावाटी की 3 नृत्य है वो प्रसिद्ध है। सबसे पहला तो आपका ये गिद्दड़ नृत्य ही हो गया, गिद्दड़ नृत्य। ठीक है, एक आपका इसका फेमस है वो है आपका कच्छी घोड़ी नृत्य, जो कि एक व्यवसायिक नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य व्यवसायिक नृत्य है ये। ठीक है, और तीसरा एक है चंग नृत्य। क्या है? चंग नृत्य। तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये कहाँ की है, ये शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन। थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। थार महोत्सव की बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बाड़मेर। राइट आंसर ऑप्शन सी, बाड़मेर में है वो थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले किस माह में किया जाता है तो अक्टूबर में किया जाता है। अक्टूबर माह में थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो आपका जोधपुर है यहाँ पर कौन सा महोत्सव किया जाता है तो मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव या मारवाड़ उत्सव बनाया जाता है। अगर पूछ ले बीकानेर की तो बीकानेर में ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव। अगर आपसे पूछ ले जैसलमेर का तो जैसलमेर में मरु महोत्सव, मरु महोत्सव। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव, तो ये कहाँ बनाया जाता है? ये आपके जयपुर में बनाया जाता है, जयपुर में। इसी के साथ में आपसे क्या पूछा जा सकता है? हाथी गांव पूछ ले तो वो कौन है? आमेर में। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले थे अशोक गहलोत, प्रद्युमन सिंह, भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट, अशोक गहलोत ने 2022 में प्रथम जेंडर बजट है वो घोषित किया था या फिर प्रस्तुत किया था। तो राजस्थान का प्रथम जेंडर प्रस्तुत 2022 के बजट में अशोक गहलोत ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन है ये हो जाएगा। ये मैंने वेरी इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन विद आपको व्याख्या के साथ करवाए, काफी अच्छे से समझाया। अभी कुछ भी चीज समझ में नहीं है ये तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अब बताओ कि आपको क्लास इंपॉर्टेंट लगी कि नहीं। अगर लगी तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली क्लास आपकी छूटे नहीं, टाइम पे आपको मिले और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओ। जो क्लास सब्सक्राइब कर रखा है रोज देखते हैं तो आप लाइक करा करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास क्लास पहुंचे। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।